अस्सलाम वालेकुम। ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में नाश्ते के लिए लाई जाती है। तो आज हम ब्रेड से डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे, जैसे बास्केट, समोसे, पैटीज़ और इसी तरह का कुछ और भी। और फिर आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में खैर आफियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो चले आएँ, अब हम अपनी रेसिपीज़ स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून्स सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर आलू काट कर डाले हुए हों तभी इसमें सॉल्ट ऐड करना है, अदरवाइज़ ऐड नहीं करना। आलू बॉईल हो गए हैं, अब इसे मैश कर लेते हैं। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। बॉईल करते हुए भी हमने डाला था तो इसलिए अब कम डालेंगे। चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 2 चुटकी कलौंजी, चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का अनियन कट करेंगे। इसमें लेमन ज़रूर ऐड करना है, इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब कट किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और इसके साथ ही फ्रेश धनिया, इसे कट कर लिया, ये भी ऐड कर देंगे। हाफ लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अगर प्याज की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है इस मिक्सचर में तो ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ ब्रेड के स्लाइसिस के किनारों को कट करके रिमूव कर देंगे और फिर इसका हमने क्रम्स बनाना है। अब एक बेलने के साथ इन स्लाइसिस को फ्लैट कर लेंगे। अगर आपके ब्रेड स्लाइसिस थिक हों तो ही आपने इसे फ्लैट करना है, अदरवाइज नहीं करना। ये मेरी ब्रेड थिन है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसे फ्लैट किया है। अब राउंड शेप में कट करने के लिए एक गिलास की हेल्प से इसे कट करेंगे। उसी गिलास से हमने चीज़ स्लाइसिस को भी राउंड शेप में कट कर लेना है। अब इन स्लाइसिस को इस तरह हाफ कट कर लेंगे। इसी तरह से चीज़ स्लाइसिस को भी हाफ हाफ कर लेंगे। आलू के मिक्सचर से ये मैंने स्मॉल बॉल्स बना लिए हैं और इसके साथ ही 2 एग्स लेकर उन्हें बीट करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया था। ये मैं ब्रेड क्रम्स में 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सेसमे सीड्स ऐड कर रही हूँ, इससे बॉल्स की लुक अच्छी आएगी। अब इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन बॉल्स को बीट किए हुए एग्स में डिप करेंगे। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में डालते जाएंगे। अब प्लास्टिक बैग को जब इस तरह से हिलाएंगे तो इसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाएगी। बॉल्स पर अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है। अब जब हल्का हल्का सा इसे इस तरह से झाड़ेंगे तो जो एक्सेस क्रम्स हैं वो उतर जाएंगे। अब यहाँ हम इन बॉल्स को फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल डालेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इन बॉल्स को इसमें एक एक करके डाल देंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है तो इधर मैंने थोड़े से सेसमी सीड्स प्लेट में डाले हैं और इन बॉल्स पर कोट करेंगे। अगर तो सेसमी सीड्स इन पर लगे हों तो फिर और नहीं लगाने, अगर कम हो तो फिर आपने इस तरह करके लगा देना है। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम एक एक करके इसमें डाल देंगे और फ्राई करेंगे। पोटैटो बॉल्स फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये जो मेरे हाथ में स्लाइसेस हैं इन्हें मैंने फ्लैट नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया है। और ये जो दूसरे वाले हैं इन्हें मैंने फ्लैट किया है। ये बहुत ज़्यादा पतले हैं। ब्रेड क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश थी तो ये बहुत ज़्यादा पतले हो गए, तो इन्हें मैंने जोड़ दिया है डबल करके। इसके एक पार्ट पर ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। ये मैंने वैसे ही बनाई है जैसे आमतौर पर ग्रीन चटनी बनाई जाती है। इसमें यह है कि मैंने थोड़ी सी योगर्ट भी ऐड कर दी थी। इसके बाद हाफ चीज़ स्लाइस लगाएंगे। अब दूसरे हाफ स्लाइस पर केचप स्प्रेड करेंगे। एक पीस टमाटो का भी लगाएंगे। अब यहाँ मैंने टूथपिक्स ली हैं, इन्हें आगे से थोड़ा काट लिया है। आपने उतना काटना है जितनी आपको इसकी ज़रूरत हो, जो एक्स्ट्रा हो उसे फिर काट देना है। और ये डिपेंड करता है आपके ब्रेड के स्लाइसेस पर। अगर तो वो बड़े हों तो ये साइज़ में बड़ा बनेगा, फिर टूथपिक को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे होगी वैसे आप लगा देंगे।
ये तो थी हमारी एक रेसिपी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, अब इन्हें मैश भी कर लिया है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, क्रश्ड रेड चिली 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। आलू बॉईल करते हुए भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी कलौंजी 1 टीस्पून, चाट मसाला और हाफ़ फ्रेश लाइम जूस ऐड करेंगे। आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट अच्छा बनता है। इसके अलावा फ्रेश धनिया और एक मीडियम साइज़ का अनियन ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बॉल्स हम बाद में बनाएंगे, पहले बास्केट बना लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है और इसे बेलने के साथ फ्लैट कर लेंगे। ग्लास के साथ कट करेंगे तो ये छोटे साइज़ का बनेगा। इसी तरह से कप से कट करेंगे तो भी छोटे साइज़ का बनेगा, जबकि हमें थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए ताकि बास्केट थोड़ी बड़ी बने। तो ये एक लिड है, इसके साथ मैं इसे कट करूँगी। ये देखें, ये इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब एक मफ़िन ट्रे लेंगे और इसमें कटे हुए पीस को सेट करेंगे। स्लाइस के बचे हुए पार्ट को अब इस तरह से कट कर लेंगे। इसका जो ये एक पार्ट है, इसके हमने बास्केट के हैंडल्स बनाने हैं और जो दूसरा पार्ट है, इससे हमने क्रम्स बना लेने हैं। कटे हुए पीस को अंदर करके इस तरह से सेट कर लेना है। अब ये जो ब्रेड थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है, इसे आप हल्का सा हाथों के साथ प्रेस करेंगे तो ये जुड़ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। ट्रे को ग्रीस ज़रूर करना है, इस तरह से ये है कि जब बास्केट बन जाएगी तो फिर इजीली निकल आएगी। ये बास्केट के हैंडल्स मैंने लगा लिए हैं और एक जो है उसको मैंने छोड़ दिया है, आपको दिखाने के लिए कि इसे किस तरह से लगाना है। जितना आपने हैंडल बनाना हो उतना ही इसे कट कर लें और बेहतर यह है कि आप छोटा हैंडल बनाएं, क्योंकि अगर बड़ा बनाएंगे तो वो बार बार गिरेगा या फिर यह है कि टेढ़ा हो जाएगा। इसका जो ऊपर का ब्राउन पार्ट है इसे हम रिमूव कर देंगे, नहीं तो यह है कि ओवन में जाकर ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये यहाँ से टूट गया है तो परेशानी की कोई बात नहीं, ब्रेड फ्रेश है, इसे जोड़ेंगे तो ये फ़ौरन जुड़ जाएगी। अगर ना जुड़े तो फिर आपने थोड़ा सा पानी लगाना है, तो बहुत आराम से ये जुड़ जाएगी। मैंने पानी नहीं लगाया, ऐसे ही जोड़ दिया है। अब ये जो पानी लगाना है ये किनारों पे लगाना है और उसके बाद इसे हमने बास्केट में स्टिक कर देना है। इसे लगाते हुए ज़रा सा प्रेस करना है तो ये बहुत ही आराम से स्टिक हो जाएगा। अब इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए रखेंगे। ये देखें, ये हमारी बास्केट्स क्रिस्पी बनकर रेडी हो गई हैं। अच्छा, ऐसा है कि अगर ये 10 मिनट्स में क्रिस्पी ना बने तो आप इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ा सा पानी लिया और इसका इस तरह से बैटर बना लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे और इसमें बॉल्स को डिप करके हमने फ्राई करना है। अब ये जो बची हुई ब्रेड है इससे हमने क्रम्स बना लेने हैं। ये देखें, ये इस तरह से क्रम्स बना लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स भी ऐड कर देंगे, इससे बॉल्स की लुक अच्छी आएगी। और अब इसको इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये बॉल्स मैंने पहले से बना के रख लिए थे। अब इसे इस बैटर में अच्छी तरह से डिप करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि अगर आप ये बैटर ना यूज़ करना चाहें तो इसके बजाय आप एग भी ले सकते हैं। 1-2 एग्स लेकर उसको बीट करें, उसमें बॉल्स को डिप करें और फिर आपने क्रम्स में कोट कर लेना है। किसी प्लास्टिक बैग में जब आप क्रम्स को डाल देते हैं और इसे कोट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उससे अच्छी कोटिंग हो जाती है। ऑयल गरम हो गया है तो इन बॉल्स को मैंने एक साथ ही डाल दिया है और अब इसे फ्राई कर लेते हैं। अगर आपसे शेप ख़राब ना हो तो आप एक साथ डालें, नहीं तो फिर एक एक करके भी आप डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है वो ऑलरेडी कुक्ड है। बस ऊपर जो इसकी हमने कोटिंग की हुई है
उसको ब्राउन करना है। तो ये अब ब्राउन हो गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। बास्केट को हमने सिर्फ पोटैटो बॉल्स के साथ फिल नहीं करना, बल्कि इसके लिए कुछ हमने सैलड भी रेडी करना है। तो चलते हैं और सैलड बनाते हैं। ये टोमेटो के अंदर से मैंने बीज निकाल लिया है और अब इसे कट करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सैलड से ही से फिल कर सकते हैं। आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है आप उससे फिल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें चने डालें, चाहे तो आप इसमें जो छोटी छोटी बूंदियाँ होती हैं जिसे फुल्कियाँ भी कहते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब इस बास्केट को हमने सैलड के साथ फिल करना है। अच्छा, ऐसा है कि मैंने सैलड में कोई मसाला नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें मसाला या फिर यह है कि ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं। और सैलड भी मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से बनाया है। आप चाहें तो इसमें कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। आज की टिप ब्रेड से रिलेटेड है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर घर में लाई जाती है। अब होता यह है कि जब हम इसे खोलते हैं, कुछ स्लाइसेस निकालते हैं और इस पर जो टैब्स लगे होते हैं, किसी पर क्लिप्स, किसी पर बक्कल्स होते हैं और किसी पर ट्विस्ट टाइज लगी होती हैं, तो दोबारा कम ही वापस लगाई जाती हैं। ब्रेड का बैग जब फुल होता है तब तो लगाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे ब्रेड कम होती जाती है तो वो जो बक्कल्स और क्लिप्स होते हैं वो भी इधर उधर हो जाते हैं। फिर इस पर या तो रबर बैंड लगा दिया जाता है या फिर नॉट लगाई जाती है। नॉट भी कुछ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी ऐसी होती है कि बहुत टाइट होती है और खोलने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी जिसमें ना तो आपको रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी क्लिप की, ना किसी बक्कल की ज़रूरत पड़ेगी। बस सिंपल आपने ये करना है कि ब्रेड के बैग को ऊपर से आपने इस तरह से ट्विस्ट करना है। जब आप ट्विस्ट कर लें तो फिर इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर दें। इस तरह से हवा अंदर नहीं जाएगी और आपकी ब्रेड फ्रेश रहेगी। चलें जी, वापस आ गए हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब हम ब्रेड से पैटीज बनाएंगे। 1 kg बीफ कीमा में जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टीस्पून ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कलौंजी 2 चुटकी, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ का अनियन कट करके डाल दिया है और 3 टेबलस्पून्स ऑयल भी ऐड करेंगे। अब इस सब को मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करना है। ऐसा करने से कीमा जल्दी बनकर रेडी होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले बेस बनाई जाए, जैसे प्याज टमाटर पहले डाले जाएं, फिर उसमें बाकी जो भी स्पाइसेस डालने होते हैं, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये देखें, ये जो पानी नज़र आ रहा है ये कीमे ने रिलीज़ किया है, मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। अब जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आपको बताती हूँ। अभी लिड लगाकर कवर कर देते हैं। अब लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो भी पानी था वो सारा एवापोरेट हो गया है। जब सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा तो ही इसमें हमने हाफ़ कप या फिर हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करना है। ये डिपेंड करता है कि कीमा कितना सख्त है। जितना कीमा सख्त होगा उसके हिसाब से पानी डालना है और फिर उसके बाद कीमे को टेंडर होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड किया है। मैंने टेस्ट किया तो सॉल्ट मुझे थोड़ा कम लगा, इसलिए इसमें डाल दिया है। अब इसे हम लो हीट पर 40 मिनट्स तक कुक करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब 40 मिनट्स के बाद लिड हटा देते हैं। कीमा रेडी हो गया हुआ है। अच्छा, ये जो कीमा मैंने बनाया है ये मैंने थोड़ा भुरभुरा बनाया है, खड़ा खड़ा है, बिखरा बिखरा सा है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते, जैसे कीमा थोड़ा जोड़ा जोड़ा सा होता है, तो उसके लिए फिर आपने इसको कुक करते हुए टमाटर डालने हैं या फिर दही डालनी है। यहाँ कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लेते हैं। पहले इसके किनारों को कट कर लेंगे। किनारे कट करके रिमूव कर लेने के बाद अगर आप इसे फ्लैट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो स्लाइस है ये बराबर का नहीं रहेगा, इसके किनारे थोड़े निकल आएंगे। ये देखें जैसे ये निकले हुए हैं। अगर इस तरह से निकल आए तो फिर आपने इसे कट कर देना है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप बेलने के साथ इसे बेल कर पहले फ्लैट कर लें और उसके बाद कट करें। अब इसका दूसरा तरीका कट करने का ये है कि पहले आपने स्लाइस को शेप दे देनी है पैटीज़ की और उसके बाद इसके किनारों को रिमूव कर देना है। तो अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किनारों को पहले रिमूव करना है या फिर बाद में करना है। ये इन स्लाइसेस के किनारे मैंने रिमूव कर दिए हैं।
अब हमने ये करना है कि इसके किनारों को पानी लगा के रखना है। इस तरह से ये आसानी के साथ जुड़ते जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि अगर तो आपकी ब्रेड फ्रेश है तो उसी वक्त पानी लगाकर आपने इसे फोल्ड करते जाना है। अगर फ्रेश नहीं है, नरम नहीं है, तो आपने इसके किनारों को पहले से लगा के रखना है। मेरे पास जो ब्रेड है ये बहुत सॉफ्ट और फ्रेश है। अगर मैं इस पर पानी ना भी लगाऊं, इसको ऐसे ही प्रेस कर दूं, तो ये इसके किनारे जुड़ जाएंगे। लेकिन आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि अगर आपकी ब्रेड फ्रेश ना हो तो आपने इसे पहले से पानी लगा के रखना है। अगर ब्रेड बिल्कुल भी फ्रेश ना हो तो आप इसे 2 बार पानी लगाएं। एक तो पहले लगा के रखना है और दूसरा जब आप फोल्ड करने लगें यानी पैटिस बनाने लगें तो आपने सेकंड टाइम भी इस पर पानी लगाना है। इस तरह से बहुत आराम से इसके किनारे जुड़ जाएंगे। अच्छा, पैटिस को उठाते हुए कीमा नीचे की तरफ चला जाएगा, ऊपर से खाली हो जाएगा, तो इसे हमने फिर से भर देना है। कीमा चूंकि भुरभुरा है, बिखरा बिखरा सा है, तो इसलिए नीचे की तरफ चला गया है। अगर जुड़ा हुआ हो तो वो एक ही जगह पे स्टिक रहता है। ये पैटीज मैंने रेडी करके रख लिए हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी ब्रेड फ्रेश ना हो और टूटने लगे तो फिर आपने क्या करना है। ये ब्रेड फ्रेश है, नरम है, इसलिए इसके किनारे जुड़ रहे हैं। लेकिन जब ब्रेड फ्रेश ना हो तो इसके किनारे आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो आपने ना सिर्फ अंदर की तरफ पानी लगाना है बल्कि इसके ऊपर यानी किनारों पर भी पानी लगाना है। जब आप किनारों पर पानी लगाएंगे फिर प्रेस करेंगे तो इसके किनारे जुड़ जाएंगे। अब मैं आपको इसे फ्रीज करने का तरीका भी बता देती हूँ। ट्रे में एक लेयर पैटिस की लगाकर इसके ऊपर हमने पार्चमेंट पेपर लगा देना है। आप चाहें तो इसके लिए प्लास्टिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और लेयर पैटिस की लगाएंगे। अब इस ट्रे को एक प्लास्टिक बैग में रखकर अच्छी तरह से कवर कर देंगे और उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अब मैं आपको कुछ पैटीज बनाकर दिखाती हूँ। इस पर एग योक लगाएंगे और क्लॉन्जी स्प्रिंकल करेंगे तो लुक अच्छी आएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे जिस तरह समोसे होते हैं। बन जाएंगे लेकिन समोसों की तरह क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो फिर आपने इस तरह करना है कि एग योक ना लगाएं। यानी कि अगर आप समोसों की तरह क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसके ऊपर एग योक नहीं लगानी। और अगर आपने ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है और एग योक भी लगानी है तो फिर वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। मैं इसे 8 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में रखूँगी 180 डिग्री पर। आप इसके लिए ओवन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पैटीज रेडी हो गए हैं। एग योक लगाने के बाद भी अगर इसे क्रिस्पी बनाना है तो इसकी साइड चेंज करके 8 मिनट्स के लिए फिर से एयर फ्रायर में रखना है। इसकी साइड चेंज करके मैंने एयर फ्रायर में 8 मिनट्स के लिए रखा और अब आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी रेडी हुए हैं। अगर एयर फ्रायर या ओवन अवेलेबल ना हो तो आप इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और ब्रेड स्लाइसिस से बनाएंगे समोसे। सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइसिस के किनारों को रिमूव करना है। समोसे हमने 2 तरह से बनाने हैं, एक फ्राई करेंगे और दूसरा जो है वो एयर फ्रायर में बनाएंगे। तो आप इसका डिफरेंस देखिएगा। किनारे रिमूव कर लेने के बाद बेलने के साथ हमने इसे फ्लैट कर लेना है। स्लाइसिस को जितना ज़्यादा पतला करेंगे उतना ये कम से कम ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे। स्लाइस को हमने एक जैसा कट किया था लेकिन बेलने के बाद इसके थोड़ा सा किनारा बाहर को निकल आया है तो इसे रिमूव कर देंगे और बराबर कर देंगे। अब हम इसे कट करेंगे। कट भी 2 तरह से किया जाता है। ये पहला तरीका है, दूसरा मैं आपको आगे बताऊंगी। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अच्छा कट करने के लिए हम एक नाइफ से हेल्प लेंगे। ये देखें, ये इसके 2 पीसीज हो गए हैं। इस तरह से ये 2 समोसे बनेंगे। अब इसके किनारों को हमने पानी लगाना है। इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इजीली जुड़ जाएंगे। इसको जोड़ने का दूसरा तरीका ये है कि आटे और पानी का मिक्सचर बना लें और उससे फिर आप इसके किनारों को जोड़ दें तो उस तरह से भी इसके किनारे जुड़ जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से मैं समोसे को शेप दे रही हूँ। अब ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, सीजर के साथ इसे कट करके राउंड शेप में कर देंगे जैसे कि समोसा होता है। ये देखें, ये समोसे की शेप रेडी हो गई है। अब इसमें हमने कीमे का मिक्सचर फिल करना है। पहले भी हमने इसके किनारों पे पानी लगाया था, एक बार फिर लगाएंगे। इस तरह से जो किनारे हैं वो बहुत आराम से बंद होंगे और फिर खुलेंगे नहीं। अगर आपकी ब्रेड फ्रेश होगी, सॉफ्ट होगी तो ही जो समोसे हैं उसकी शेप बनेगी।
अगर ब्रेड फ्रेश नहीं है तो फिर आपने उसको हल्का हल्का सा पानी लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इस तरह से वो नरम हो जाएगी और फिर जिस तरह से आप शेप बनाना चाहेंगे तो इजीली बन जाएगी। ये देखें, ये यहाँ से समोसा थोड़ा सा फट गया है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, इसे हम बड़े आराम से जोड़ लेंगे। बस इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाना है और इसे प्रेस करना है तो ये जुड़ जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा पतला बेल लेते हैं और कवर करके ना रखें तो फिर ये थोड़ा ड्राई होने लगते हैं और समोसों की शेप देते हुए थोड़ा फट जाते हैं। तो ये देखें, ये इसके ऊपर पानी लगाया और इसे जोड़ दिया तो ये बड़े आराम से जुड़ गया है। इसका दूसरा तरीका ये है कि किसी पिज़्ज़ा कटर के साथ या फिर नाइफ़ के साथ इसको राउंड शेप में इस तरह से कट कर लें। अब इसे फोल्ड कर लेंगे, इसके सेंटर में जो लाइन बनेगी उसके ऊपर इसको कट कर लेंगे तो इस तरह से हमारे 2 पीसीज हो जाएंगे और फिर 2 समोसे रेडी होंगे इससे। मैंने इसके किनारों पे पानी नहीं लगाया। आप देख सकते हैं कि इसके किनारे एक दूसरे के साथ किस तरह से स्टिक हो गए हैं क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। अब इधर एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, ये चेक करने के लिए कि ऑयल गरम हो गया है कि नहीं। इसमें एक छोटा सा पीस हम डाल देंगे ब्रेड का। ब्रेड का पीस ऑयल में गिरते ही ऊपर तैरने लग जाए तो इसका मतलब ऑयल गरम हो गया है। तो इस तरह से हमने जो अपने समोसे रेडी किए हुए वो एक एक करके इसमें डाल देंगे और फ्राई करेंगे। स्लाइसिस को हमने बहुत ज़्यादा पतला कर लिया था, इस तरह से ये ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जब आप खाएंगे तो आपको खुद को फील होगा कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। फ्राइड समोसे बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए कभी कभी खाना चाहिए। ये देखें, ये इसका कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। एक कूलिंग रैक पर पेपर टॉवल डालेंगे और इसके ऊपर समोसे निकालेंगे। इस तरह से हमारे समोसे क्रिस्पी रहेंगे। आप देख सकते हैं कि समोसों पर ऑयल ज़रा सा भी नहीं लगा हुआ। अब ये थोड़े से समोसे मैं आपको एयर फ्रायर में बनाकर दिखाती हूँ। इससे पहले हमने हल्का हल्का सा इन्हें ग्रीस कर लेना है। इस तरह से ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मैं आमतौर पर या तो एयर फ्रायर में बनाती हूँ या फिर यह है कि ओवन में बनाती हूँ। फ्राई मैं बहुत ही कम करती हूँ। इवन फ्राइज़ भी बनाने हों तो वो भी मैं ओवन में बनाती हूँ। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी दूंगी। अभी यहाँ हम इसका टेम्परेचर और टाइम सेट कर लेते हैं। टेम्परेचर मैंने 180 लगाया है और टाइम 15 मिनट्स लगाए हैं। काम करते हुए 15 मिनट्स का पता भी नहीं चलता। इधर आप काम करें और उधर आपके जो समोसे हैं वो रेडी भी हो जाएंगे। ये देखें जी, हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इनकी साउंड सुनवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आपने इसकी साउंड सुनी, ये कितने क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। चलें जी, अब मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।